हेलो जी, राम राम जी। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप सबकी कृपा है, भगवान जी की कृपा है। तो मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए फिर से एक न्यू व्लॉग। तो स्वागत करती हूँ आप सबका अपने एक न्यू व्लॉग में। तो प्लीज़ आप मेरे व्लॉग को एंड तक देखिए, मैं दिन भर क्या क्या करती हूँ। तो गाइस, अभी टाइम हो रहा था, शायद शायद नहीं, कम से कम 9:30 बजे का टाइम हो गया था। बच्चे स्कूल में चले गए थे और आज मेरी बेटी स्कूल में गई है और बेटा स्कूल में नहीं गया, बस वो ऐसे ही नहीं गया। तो सुबह का खाना पीना जो होता है वो सब हो चुका था और मैं मतलब कि जो काम होता है झाड़ू पोछे का, बर्तन वगैरह का, वो भी हो चुका था। और मैं आ गई थी छत पे क्योंकि ना आज मुझे ये गेहूँ छोड़नी थी, क्योंकि जो मैंने ना धोई थी वो वाली तो सूखी नहीं थी अब तक। और ना आटा आटा ना मतलब कि एक दोपहर का रह गया था, अभी चाहे दोपहर तक का या रात तक का, तो आटा भी ना ख़त्म होने वाला हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो ना गेहूँ को टंकी से निकाल कर पछोड़ देती हूँ, क्योंकि फिर गेहूँ सूखने में तो टाइम लगता और आटा है नहीं था, आटा ख़त्म होने वाला हो रहा था। तो इस करके मैंने सोचा चलो गेहूँ पछोड़ दूँ पहले, क्योंकि धूप भी निकल रही थी, भी थोड़ी बहुत ही धूप भी लग जाएगी। और ना मैं ना नीचे से गेहूँ ले लेकर आ रही थी और पछोड़ कर ना, जो मैंने इधर आपको दिख रही हो चादर बिछा रखी मैंने, उसके ऊपर डाल रही थी मैं गेहूँ पछोड़ पछोड़ कर, ताकि ना इसमें धूप सी भी लग जा। और सांझ ना फिर इसमें कट्टे में पै दूंगी गाइस। तो वही मैं ना गेहूँ माते मट्टी से छांट रही थी, क्योंकि ना गेहूँ में कवाड़ बहुत ज़्यादा होवा, इसी करके ना मैं दो गर्मी में तो ना मैं गाइस मतलब कि गर्मी होवा गेहूँ ना दो का ही पसवाऊँगा। और ना मतलब कि दो का आसानी ते पछोड़ी भी जहाँ, क्योंकि फिर इसमें ज़्यादा कवाड़ होवा ना इस करका। और ना मुझसे ना पछोड़ी भी नहीं जाती हो हाथ से, तो पछोड़नी पड़ा। एक तो इसमें ज़्यादा कवाड़ होवा, दो का ना सारा कवाड़ भी निकल जा और मट्टी भी गुल का सारी निकल जा। तो बस इवन ना मेरी गेहूँ पछोड़ी गई थी सारी, आप देख सकते हो। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे दोपहर के टाइम। मेरा काम कुम तो मैंने आपको बताया सुबह ही हो चुका था। फिर मैं उसके बाद नहाई नुही और आज सोमवार था, आज मैंने सर भी धोया। और ना अब मैं बना रही थी, जो दाल बनाई थी मैंने मूंगी मसरी की दाल का तड़का लगाया था, क्योंकि ना इनके पापा आज दोपहर को मतलब कि घर आई आवांगे खाना खान। तो ना अब टाइम हो गया था, 1:15 बज गया था और ना मैंने दाल तो बना ली थी और बस ये मैं रोटी लग रही थी बनाने। और यो ना वीडियो मेरा बेटा बना रहा था डुगू, वो ना बस कैमरे नु आपको पता इधर उधर घुमांदा रहा। बस अब मेरी रोटी भी बनकर तैयार हो गई थी और अरे टाइम हो गया था, 1:30 बज गया था गाइस, क्योंकि ना दिनों का पता नहीं चलता, दिन ना बहुत छोटे से होने लग गए और काम ना बहुत ज़्यादा हुआ। सर दिन ना काम निपटने में ही नहीं आते, कभी ये कर लो वो कर दो, है ना। फिर तो हम ऐसा सोचते हैं अभी थोड़ा टाइम और मिल जाता मानू काम करने नू। बस ये भी ना मैं रोटी तो बना ली थी, मैंने दाल का तड़का भी लगा दिया था, मूंगी मसरी की दाल बनाई थी। अगर बस कुछ गर्मा अगर होंदा नहीं है ना कुछ करने तो बस मैं तो फिर सिंपल से आलू बना लूँगा और मूंगी मसरी की दाल बना लूँगा। मूंगी मसरी की दाल ना वैसे ना सर्दी में बढ़िया लगा खाने में, और ना यो खाने में भी टेस्टी लगा और ना हमारी सेहत वास्ते भी बढ़िया रहा। मूंगी मसरी की दाल ना गर्म बताई जहाँ अगर हम इस सर्दी में खावा, और ना मैंने तो चावल के साथ खानी दाल अच्छी लगा मूंगी मसरी की दाल। तो गाइस बस दोपहर का खाना पीना खाका, इनके पापा भी रोटी खा खू कर चले गए थे काम पा, और मैं आ गई थी छत पा, क्योंकि आज मैनू बनाना था साग। तो मैंने सोचा चलो ऊपर धूप है रही है, पहले तो मैं यूँ सोच रही थी चल नीचे ही छाट तू बैठ का, फिर मैंने सोचा फिर ना इसमें ना साग में कई बार कीड़ा सा लगा होया होगा। वो तो वैसे ना ये ताज़ा ही साग है, इनके पापा लेकर आई थी सवेर के टाइम, हमारे मतलब कि मैंने वहाँ पे अपनी वहीं जगह पे लगा रखा है साग, घर का ही साग है। फिर मैंने सोचा चलो इसको ना ऊपर ही धूप में ही
बैठकर छांट देती हूँ। धूप में ना छानने से में दिख भी जाता है अगर इसमें कोई कीड़ा वगैरह कुछ भी होता है लगा हुआ, तो मैंने सोचा चलो इसको धूप में छांट देती हूँ। पता क्या गाइस, साग में ना बहुत टाइम लगता है। पहले ना इसको छांटो, फिर इसको काटो, फिर इसको धो, है ना। लेकिन खाने में टेस्टी लगा वैसे साग। सर्दी में मैंने ना जब शुरुआत हुई थी तो मैंने 10वें महीने में भी साग बना लिया था मोल का। हमारे यहाँ ना साग मतलब कि बहुत खाते हैं, मतलब कि सभी साग खाते हैं। साग तो सभी का फेवरेट होता है ना, जैसे कड़ी चावल और साग। हाँ, कई लोग साग खाते भी नहीं है क्योंकि कईयों को तो ये ख़राब करता है ना। वैसे ना साग को ठंडा माना गया है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो भी सारे साग खावा ही खावा, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो। तो बस गाइस ना मैं यहाँ पे बैठ का छांट रही थी साग, और ये डर रहे थे बच्चे आज पतंग, क्योंकि बच्चे स्कूल में तो गए नहीं थे। मेरी गुड़िया तो जा रही थी और ना मेरा बेटा नहीं जा रहा था, और इसके साथ था एक मेरी जेठानी जी का लड़का, वो भी आज स्कूल में नहीं गया था, वो भी बस इसी के साथ था, पतंग उड़ा रहा था। और ना गाइस जो पत्ता, जो सरों का पत्ता बोलते हैं, और पालक, ये तो खेतों में से मिल गया था। और ना मैंने मेथी ले ली थी यहीं से सब्जी वाले से। और मेथी ना हमारे यहाँ पे अभी भी 10 रुपये किलो, पता नहीं 10 रुपये किलो क्या रेट है मेथी का, मुझे नहीं पता। लेकिन ना मैंने एक ही गुंची ली थी, 10 रुपये की दी थी वो सब्जी वाले ने। और पालक वगैरह तो सब कुछ खेतों में से मिल गया था। अभी बस मैं इसको छांट रही थी, और ना टाइम अभी भी 2, शायद मैंने रोटी राटी खाई, इतना खाना पीना खाया ना दोपहर का, तो 2 बज गए थे शायद। क्योंकि ना फिर साग को जितनी जल्दी रखते हैं ना पकने के लिए, उतना ही अच्छा लगता है, उतना टेस्टी लगता है। जैसे ना कड़ी हो गई और साग हुआ, इन दोनों चीज़ों को ना हम जितनी देर पकाते हैं ना, फिर उतना ही टेस्टी बनता है ना। तो बस यहाँ पे ना मैं साग छांटने लग गई थी गाइस, और ना ऊपर ना बहुत अच्छी बड़ी बल्कि बढ़िया वाली धूप हो रही थी गाइस। और ना मैंने ना मतलब बल्कि संडे को तो कोई व्लॉग बनाया नहीं था, और ना संडे को मैंने व्लॉग बनाया नहीं था, लेकिन संडे को ना शनिवार को जो मैंने व्लॉग बनाया था वो मैंने संडे को डाल दिया था गाइस। इसलिए बस अभी ना मेरा साग तो छंट गया था, और ना अभी ना मैं इसको चीरूँगी दांतड़े के साथ, जो बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसको दांतड़ा बोलते हैं। मेरे पास है ना साग काटने की मशीन भी रखी है, जो वो ना मुझे ना मेरी शादी में मिली थी, मतलब कि घर वालों की तरफ से। लेकिन मैं उसका यूज़ नहीं करती, क्योंकि जो उसके वो होते हैं ना जिसके साथ साग को, मतलब कि साग को काटते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कैंची जैसे, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं गाइस, आप खुद ही समझ लेना। वो ना उसके थोड़े वो हो गए, मतलब नुकीले से नहीं रहे, वो लगते नहीं है। अगर उससे हम कोई चीज़ भी जैसे साग वगैरह काटते हैं तो वो कटता नहीं है साग। तो ना वो मैंने ना पेटी में ही रखी हुई है, पेटी में रखते हैं ना जो सामान, बस वो मैंने वहीं पर एक वाली मैंने निकाली भी थी, लेकिन वो फिर चली नहीं। फिर मैंने सोचा अब बाहर निकाली का भी क्या होगा ना, फिर मैंने उसको वापस से उसी में रख दिया। मैंने इनके पापा को भी बोला था भी इसको ना ठीक करवा लो, बस आपको पता है इनको टाइम नहीं मिलता, तो बस फिर मुझे भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं तो इसी के साथ काट लेती हूँ, दांतड़े के साथ आसानी से कट जाता है। फिर उसमें ना हमको दो की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक को तो फिर साग की, ये साग उसमें लगाना पड़ता है, फिर एक को ना मशीन घुमानी पड़ती है। इसलिए ना मैं तो इसी से ही साग काट लेती हूँ, और ना इससे ना बहुत अच्छा साग कट भी जाता है। पहले था मेरे पास, वो ख़राब हो गया था, फिर ये ना हम मतलब कि यहीं से लेके आई मैं इसको साग को काटने के लिए। कई लोग ना चाकू से भी काटते हैं, लेकिन चाकू से मुझसे नहीं कटता, मुझे तो यही इससे ही आसानी से कटता है साग। वैसे ना मुझे साग वगैरह कुछ नहीं आता था बनाना। मैंने ना कई काम ऐसे जो मैंने ना शादी के बाद सीखे, क्योंकि घर तो ना मेरी मम्मी वगैरह ही बनाती थी साग, मतलब कि खेतों में से। हाँ, मम्मी के साथ कभी कभार चले जाते थे खेतों में लेने के लिए, और ना मतलब कि साग तोड़ना वगैरह ये सब मुझे नहीं आता था, और अब भी नहीं आता गाइस। देखो जो हम काम करते नहीं है ना, फिर वो हमसे होता भी नहीं है। लेकिन जिस काम को हम करने लग जाते हैं ना, फिर उसकी आदत सी पड़ जाती है ना। अब देखो एकदम से तो कोई सीखा सिखाया कोई भगवान के पास से भी नहीं आता ना, सब एक दूसरे को मतलब कि देख कर ही सीखते हैं। तो बस साग वगैरह तो मैंने ना जब मेरी शादी हुई थी यहीं पे सीखा, क्योंकि ना पहले हम इकट्ठे रहते थे, मतलब कि हाँ 4-5 साल ना हम इकट्ठे रहते थे।
तो बस फिर हम जब अलग हो गए तो मैंने खुद से ही साग बनाना सीख गया। बस सीखते सीखते मैं सब कुछ सीख गई अब तो। और ना पहले ना मतलब जब हम इकट्ठे रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते, तो मेरी मतलब की जेठानी जी या मेरी सास बनाती थी साग। मैं तो बस ऐसा था भी छांट देती थी या काटना भी नहीं मुझे आता था। और अब देखो मैं काटना भी सीख गई, है ना। बस धीरे धीरे ही इंसान सब कुछ सीखता है, सब चीज़ें करनी सीखता है ना। तो बस गाइस ना, मेरा यहाँ पे ना साग तो बिल्कुल चीरा गया था, काट दिया था मैंने। और ना बस अब मैं ना इसको साग को धोने के लिए नीचे आ गई थी, क्योंकि इसमें ना वो थोड़ी थोड़ी सी धूल सी जमी रहती है, मट्टी वगैरह सा होता है। वैसे तो ना साग को कई लोग 1-2 पानी में ही धोते हैं, लेकिन मैं तो ना 3-4 पानी में धोती हूँ, क्योंकि ना इसमें किरकर सी लगी रहती है, वो मट्टी मट्टी सी होती है। और वैसे तो आजकल सर्दी है तो धुंध पड़ती है, पानी सा ऐसा लगता है जैसे साग धोया होया ही है, लेकिन ना फिर भी उसको धोना तो चाहिए, है ना। क्योंकि खेतों में आपको पता ही है क्या क्या मतलब कुछ भी घूमते रहते हैं, जीव जंतु हो गए कुछ भी वगैरह। तो इसलिए मैं तो साग को ना पहले धोकर 3-4 बार धोकर फिर ही उसको बनाती हूँ। पहले कई साग को पहले धो देते हैं काटने से पहले, लेकिन मैं पहले उसको काटती हूँ फिर मैं उसको धोती हूँ। मुझे ना ऐसे आसान नहीं लगता है। बस अभी ना मैंने साग को ना एक बाल्टी में निकाल लिया था धोने के लिए, और अब ना मैं इसको धोऊँगी। अब मैं इसको ना पहले नीचे ही धो के ले जाऊंगी, क्योंकि बनाऊंगी तो साग में ऊपर छत के ऊपर ही। वैसे तो मैं साग नीचे भी बना लेती हूँ गैस के ऊपर कुकर में, लेकिन कुकर में ना बनाया हुआ साग मतलब अच्छा तो लग बनता है, ये नहीं मैं बोल रही अच्छा नहीं बनता, लेकिन मेरा मन करता है मैं चूल्हे पे साग बनाऊँ। क्योंकि देखो पहले ना हम चूल्हे पे खाना पीना चूल्हे पे बनाते थे, सब कुछ रोटी भी चूल्हे पे और ना सब्ज़ी वगैरह भी चूल्हे चाल्हे पे ही बनाते थे। लेकिन बस आजकल तो आपको पता ही है गैस पे बनाते हैं सब कुछ, है ना। तो बस अभी मेरी गुड़िया स्कूल से आ गई थी, इसने भी खाना पीना खाया दोपहर का, क्योंकि अब तो बच्चों की छुट्टी 3-3:30 बजे के करीब होती है। और मेरा ना साग धो लिया था मैंने और बाल्टी में रख दिया था ढक्कन ढुक्कन लगा कर। जो कल की छुट्टी आ हाँ गीत जंती पर ध्यान देंदे आ क्यों पता ही नहीं क्यों कहते कल बस जा अरे जाननी नहीं है। सरजी ले जाते हो तो कोई तो ले जाऊंगा तू वहां से करना रख दो। नहीं जग्गूरा ओ जग्गूरा जग्गू है मैं बनाऊंगी ना मम्मा से क्या निकला तेरे चल खड़े चढ़ते कभी तेरा लगा मेरे को जड़ा काम करने तन्ने देख कर का हाँ पागल कोई नहीं हूँ मैं मुन्नू निकलो देखो तो अभी मैंने ना साग चीर का मतलब कि पतीली में डाल दिया था दूध का। और ना यो ना पैरा में मेरा बेटा चप्पला नहीं पै रहा था, और मैंने ना इसमें चप्पला दी, क्योंकि ना इस टाइम ना मौसम मतलब कि शाम के टाइम ना मौसम बिल्कुल चेंज सा हो जा और जाडा भी ज़्यादा सा हो जा। तो आपको पता ही बच्चे ना टोपी वगैरह भी लेंदे और पैरों में चप्पला चुप्पला भी नहीं डालते हैं, तो धक्के ती पुरानी पड़ा इनका। और ये मेरा बेटा तो ऐसा ये तो बिल्कुल भी ना चप्पला पैर का राजी नहीं है, चाहे जितने मर्जी जाडे हो जाए, इसका तो धक्के ते पुरानी पड़ा बूट जराबा भी। और ना फिर इसकी तबीयत भी बहुत जल्दी मतलब कि ख़राब हो जा। और बस जो मैंने ना गेहूँ पछोड़ी थी ना सवेर के टाइम, तो बस उसमें मैं ना इस टाइम कट्टे में पै रही हूँ, क्योंकि टाइम 4:30 बजे का टाइम हो गया ना। फिर तो आपको पता धुंध सी निकल आवा, और ना फिर सारे कपड़े हो चाहे कुछ भी चीज़ हो धरी हुई बाहर वसील सी जहा। और ना बस मैंने ना भी उस गेहूँ कट्टे में पै दिया। ए मन्नू तो पकड़ी इसने कट्टे ने आजा आजा ना
तो मिक्सी लिए तो मसाला काट दिया। मैं पर मसाला निकलता भाई ले आइए ना। अरे ले जा सारा। और जो गेहूँ मैंने धोई थी ना, इसमें तो ना गाइस 3-4 दिन हो गए धोई हुई, लेकिन ये सूखने का नाम नहीं ले रही। बस इसमें भी मैंने इकट्ठी कर दी थी, देखेंगे कब सूखेगी। बस इब तो मैंने छोड़ी दी। देखो गाइस हम कितने गरीब हैं, हमारे पैरों में बैल कर कितना भी बड़ी हुई है। उधर ले, हाँ उधर ले बस। चार थप्पड़ तेरा भी लगे होने तेरी माँ वो खड़े थे बल्लू और ऐसे तो है नहीं बेटे। लगे नहीं सच्ची माँ मन तो क्या पता मैं दवाऊंगी मेरा मारना नहीं पर 10 रुपए देखेगी तुमने ते 5 रुपए जग्गू थे। तो भाई मैंने ना यो मसाला काट दिया था मिक्सी में, और मिक्सी में मैंने मसाला काट कर इसमें साग में पै दिया था। और मसाले में मैंने 2 प्याज और अदरक हरी मिर्चा काट ली थी, और मिक्सी में काट का बस साग में पानी की देर थी। और ना थोड़ा मसाला तो मेरी गुड़िया ने काट दिया था, थोड़ा मैंने काट दिया था, क्योंकि इतना मैंने गेहूँ वगैरह दरी ढाका और कट्टे कुट्टे में पाए, इतना मेरी गुड़िया ने मसाला काट दिया था। और ना बच्चे की ना बहुत हेल्प मिर्चा अगर हम कुछ ऐसा बनावा, और साग में तो आपको पता काफ़ी टाइम लगा। और ना मेरी गुड़िया काम कर ले आई हूँ भी नहीं, मतलब मैं इतने अभी करवाना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि भी वो बस वो मतलब कि स्कूल में जाती है, फिर पढ़ाई वगैरह भी करती है ना। तो वैसे ना वो घर के छोटे छोटे काम कर लेती है, और ना हमारी ना बहुत हेल्प हो जाती है ना। लेकिन देखो अगर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मतलब कि काम तो करना चाहिए बच्चों को, है ना। ये नहीं सोचना चाहिए भी बच्चे हैं अभी उनसे काम नहीं काम करवाने की आदत ना बहुत अच्छी होती है ना। चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई फिर बड़ा हो, है ना। और ना यहाँ पे ना मैं लगी थी छत पर झाड़ू सा लगान, और ना इब क्योंकि ये मैंने साग वगैरह छांटा था ना, साग चीरा था ना, और ना फिर गेहूँ भी पछोड़ी थी ना। तो ना ये ऊपर ना कुआर सा खिंड जा छत के ऊपर। पहले तो मैंने सोचा भी चलो कल सवेरी मार लूँगी झाड़ू, फिर मैंने सोचा चल नहीं थोड़ा थोड़ा सही तो आ चल झाड़ू लगाई दो हूँ। और ना फिर बस झाड़ू झूड़ू लगा का मैं नीचे तो चौड़ा का पानी लाई थी, क्योंकि मैंने चावल भी बनाने थे। मगर चल चावल भी ऊपर ही बना ली, क्योंकि साग तो पक चुका था। और ना चूल्हे के नीचे ते आग सी काट का मैंने ना सागों मतलब के आग के ऊपर धर दिया था पकने वास्ते, ताकि वो पकता रहा। और ना मैंने चावलों का पानी भी चढ़ा दिया था, क्योंकि चावल भी मैं चलो चूल्हे के ऊपर ही बना लूँ, ऊपर छत पर ही बना लूँ, क्योंकि अभी तो दिन सा निकल ही रहा था, है ना। क्योंकि चूल्हे पर ना रोटी बनाते हुए अच्छा लगा, है ना, और दिल भी लगा रोटी बनाते हुए। वैसे तो मैं ज़्यादातर गैस पर ही बनाऊँगा, लेकिन अगर कुछ साग वगैरह बनाना हो तो मैं चूल्हे पर ही बना लूँगा ना। जब ना हम इकट्ठे रहते थे मतलब कि, तो मैं ना मतलब कि 2 टाइम की रोटी हमारे घर ना, मतलब कि हमारे जब हम इकट्ठे रहते तब ना मतलब कि चूल्हे पे ही बनती थी। जैसे दाल सब्जी रोटी वगैरह सब चूल्हे पे बनता था, बस चाय वगैरह बनाते थे हम गैस पे। जैसे बरसूत के मौसम में बनाते थे, या गैस पे रोटी, नहीं तो चूल्हे पे बनती थी 2-3 टाइम का खाना वगैरह। और ना चूल्हे पे मन भी लगता था,
काम करते हैं। सर्दी में तो ना बहुत मज़ा आता है चूल्हे पे खाना बनाना, है ना। चलो गर्मी में तो लगी बात, गर्मी लगती है। और ना बस मेरे ना यहाँ पे चावल भी बन चुके थे। और ना अब मैं ना इसकी वो बोलते हैं जो छाछ बोलते हैं, सॉरी छाछ नहीं बोलते, शायद पीच बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो निकाल रही थी मैं। और बस मैंने सोचा अब नीचे भी क्या जाऊंगी, यहीं पे निकाल लेती हूँ इसकी पीछ से जो इसका पानी सा निकलता है ना। मैंने तो चावल ऐसे ही बनाती हूँ, कई लोग ना चावल कुकर पे बनाते हैं, लेकिन ना मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ चूल्हे पे भी और गैस पे भी। और देख सकते हो आप गाइस मेरे चावल कितने अच्छे बने हैं। और ना ये मैंने चूल्हे पे ही बनाए हैं, देखो मतलब कि कल्ले कल्ले से चावल बन गए हैं ना, बिल्कुल भी मतलब लेकिन कि वो नहीं बनी जैसे एक किस्म का हलवा सा बन जाता है ना चावल का, मतलब कि बिल्कुल ना अच्छे लग रहे देखने में भी गाइस चावल, है ना। और ये देखो मैंने चूल्हे पर ही बनाए हैं। और मेरा ना साग भी बन चुका था, और ना मैंने इसको फिर चूल्हे पर ही रख दिया था ताकि ये और पक जा। और ना यो मैंने ना चूल्हा ईंटा का बनाया रखा, क्योंकि अभी मेरे पास वैसा चूल्हा नहीं है। हाँ धरा तो है, लेकिन वो नीचे रखा, अगर मैं उसको फिर मुझसे ना केली से वो उठाया नहीं जाता था। और देखो ये अभी ना चंदन लग रहा है। और बस मैं गाय से नीचे आएगी थी। और ना मैंने भी वो साग गमना था, मेरे पास भी ग्राइंडर नहीं है। और ना वो होती है जो कई लोग ना मदानी के साथ, और वो होता है कुछ मतलब कि जिससे साग को गमते हैं, मदानी सी होती है ना, तो वो मेरे पास है नहीं है। तो मैं तो साग को बस ऐसे ही गमने से ही गम लेती हूँ। और ना इसमें मैं अभी मक्की का आटा डाल दूँगी। कई लोग बेसन भी यूज़ करते हैं और गेहूँ का आटा भी डाल लेते हैं, लेकिन मैं बस अभी मेरे पास मक्की का आटा था तो मैंने मक्की का आटा डाल कर ना साग नू गम लिया था। कई बार अगर मक्की का आटा भी नहीं होता तो मैं तो गेहूं का आटा ही पै लूँगा साग में। और ना गेहूं के आटे ते भी बहुत अच्छा गम है जहाँ साग, लेकिन ना गेहूं का आटा ना मैं थोड़ा डालना चाहिए साग में, क्योंकि ना गेहूं का आटा मोटा होगा और ना मक्की का आटा बारीक होगा। और ना मक्की का आटा फिर ज़्यादा भी पड़ जाता है, गेहूं का आटा ना कम पड़ता है। और ना गेहूं के आटे से ना साग एकदम फिर वाइट वाइट सा हो जा। तो इस करके ना जितना हो सके या तो बेसन का यूज़ करो या मक्की के आटे का। कई लोग मक्की के आटे नू ना मतलब कि पानी में घोल का भी पै लिया, लेकिन मैं तो ऐसे ही पै लिया था मैंने। और बस मेरा साग घूम गया था सारा आन बढ़िया गमने ते ही। और बस अब ना मैं साग नू छोंकने की तैयारी लगी थी करन। छोंकने वास्ते मैंने लहसुन छोड़ लिया था, और ना थोड़ा सा 1-2 प्याज काट लिया था और 1 टमाटर। और बस अभी मैं साग नू छोंक लूँगी। साग ना छोंका मतलब कि और भी बढ़िया लगा खाने में। तो गाइस देखो मैंने साग में कितना टाइम लग गया, क्योंकि साग धर दिया था मैंने और भी बीच में बहुत से काम हुआ, वो काम भी करे या बीच में कपड़े भी उतारे छत से। और जो नीचे का मतलब कि दोपहर के खाने पीने के बर्तन वगैरह हुआ वो भी मांजे, फिर झाड़ू भी लगाया, चाय चूए भी बनाई, है ना। बहुत से काम होते हैं मतलब कि व्लॉग में तो हम मतलब कि जो आपको सारी चीज़ें तो देखो हम व्लॉग में दिखा नहीं सकते ना, घर में और भी टूटर फूटर बहुत से काम होते हैं। और बस साग का मसाला मतलब कि ये साग तड़कने का मसाला सारा तैयार हो गया था। इसमें मैंने 1-2 प्याज और लहसुन वगैरह टमाटर वगैरह काट लिए थे। और बस अब मैं साग में छोंकूँगी। और ना अभी टाइम हो रहा 7:30 बजे का टाइम हो गया गाइस, क्योंकि ना आप बोलते हो टाइम दिखाती नहीं, ये मैडम ऐसे ही बोलती रहती है 7:30 बजे का टाइम हो गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 10 बज गए। तो ना मैं बता दूँ गाइस आपको ना हमारे घर ना टाइम पीस नहीं है, वो काफ़ी साल हो गए, 1-2 साल हो गए टाइम पीस है नहीं है। मैं इसके पापा को बोलती भी हूँ चलो अभी टाइम पीस लेके आ जाओ, फिर बोलते हैं क्या करना है टाइम पीस का करेगी भी क्या, क्योंकि तो सारे फ़ोन में ही टाइम देख ले ना, क्योंकि सबके पास तो देखो वो ये स्मार्टफोन है। तो टाइम पीस में कोई टाइम पीस देखता ही नहीं है, तो सारे फ़ोन में ही टाइम देख लिया। तो लेकिन कभी कभी होता है अभी टाइम पीस का, है ना। जैसे मुझे तो आदत थी, जैसे मैं काम वगैरह भी करती थी ना भी, हाँ हाय अभी अभी इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। मुझे आदत है टाइम के साथ चलने की, मतलब कि ये जो भी मैं काम करती हूँ ना उसको टाइम के हिसाब से करती हूँ भी, मुझे ना ये काम इस टाइम तक करना ही करना है। तो भी देखते हैं 1-2 दिन में ना बाज़ार जाऊंगी ना फिर लेके आऊँगी। पहले हम दिवाली पे लेके आए थे सामान, मतलब दिवाली पे जो भी लेकर आते हैं ना
तो बस टाइम पीस है ना मेरी याद नहीं रहा जो घड़ी होती है, याद भी था लेकिन बाज़ार में जाते हैं ना फिर भूल जाते हैं भी हमें ये सामान लेके आना था। जब घर आ जाते हैं ना फिर बाद में याद आता है भी हाँ ये सामान तो हम भूल गए। तो अब देखते हैं कि 2 दिन में बाज़ार जाएंगे ना फिर लेकर आएंगे। वो ना बस यो साग यो सॉरी साग कह रही वो मैंने ना यो फ्राई पैन बोलते हैं जो तड़के वाली, वो मैंने गैस के ऊपर रख दी थी और इसमें तेल डाल दिया था। और बस इसमें थोड़ा सा जीरा और ना धनिया, जो धनिया होता है सबूत धनिया, और ना ये लहसुन काट कर डाल दिया था और प्याज। और इसमें बाद में ना मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर तो मतलब कि चॉइस है, जिसको अच्छा लगता है देखो वो डाल ले, लेकिन हम तो ना साग जब भी तड़का 1-2 टमाटर तो मैं साग में घेर लूँ और ना फिर ना साग मतलब कि खाने में भी टेस्टी लगा, बढ़िया भी लगा। तो बस अभी ना मेरा तड़का हो चुका था और ना अभी मैं बस इसका छौंक लगा दूँगी। तो भाई मैंने साग सूग तड़क दिया था और मैं बैग गई थी कमरे में, क्योंकि कपड़े पड़े थे 3-4 दिन के तय लगाने के, क्योंकि बीच में ना 2 दिन मौसम ख़राब हो गया था और ना धुंध धुंध सी हो जगह रहा थी। लेकिन ना 1-2 दिन हो गए बहुत बढ़िया धूप निकल रही है। तो मैंने सोचा चलो कपड़े की तय लगा दूँ, क्योंकि भाई इनके पापा ना आटा लेने के लिए गए हुए थे, क्योंकि ना गेहूँ का आटा भी ख़त्म हो गया था। और ना फिर मैंने फ़ोन भी किया, वो बोल रहे थे भी चल अभी मैं अभी आटा लेके आऊँगा ना फिर ही बना लेना रोटी। और ना तो मैंने सोचा चल इतना मैं मतलब बल्कि फ्री भी क्या करूँ, और ना मैं यहाँ पे लगी थी कपड़ा की तय लगान, क्योंकि भाई कपड़े ना 2-3 दिन के हो गए थे। वैसे तो मैं बीच बीच में तय कर दी हूँ, जैसे कपड़े सूखा ऐसे ही मैं तय लगा कर रख दूँगा, क्योंकि ना फिर ज़्यादा नहीं होते हैं कपड़े तय लगाने के। और बस मैं यहाँ पे ना तय लगा रही थी कपड़ा की, क्योंकि ना सर्दियाँ में तो ना कपड़े मुश्किल ही सूखा, क्योंकि जब तक कपड़ा ना अच्छी तरह धूप नहीं लगती ना इतना कपड़े की तय लगाने को भी दिल नहीं करता, क्योंकि फिर वो गिल्ले गिल्ले से रहा फिर ना उसमें स्मेल सी भी हो जाती है। अभी भी ना क्योंकि आज भी ना मैंने देर में धोए थे ना कपड़े, क्योंकि फिर सुबह में पीसना लगी थी करने, गेहूँ लगी थी पिछोड़न। और ना फिर जब मैंने काम तो मैंने सुबह ही कर लिया था, लेकिन कपड़े वगैरह रह गए थे। पहले मैंने गेहूँ पिछोड़ी मतलब बल्कि फिर उसके बाद ही मैंने मशीन लगाई थी। बस फिर मशीन मसून लगा के फिर मैं नहाने लग गई। फिर मैंने दोपहर का भी खाना पीना बनाया था। तो ना कपड़े शायद मैंने 12 बजे के, हाँ 12:30 बजे मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि ज़्यादा कपड़े हैं नहीं थे इसलिए वो जल्दी से धोए गए थे। उसके बाद फिर मैं नहाई, खाना भी बनाया, दाल दूल बनाई थी, रोटी वगैरह बनाई थी, क्योंकि आज ना इनके पापा दोपहर को खाना खाने आए थे घर पर। तो बस इसलिए जो आज के अभी 1-2 कपड़े हैं वो सूखे नहीं थे, उसको ना मैं ऊपर मोमटी में ही रखी आई थी। तो भी कल को धूप निकलेगी ना फिर चलो उनको भी धूप लगा दूँगी कपड़ों को। और बस कपड़ा का तो ऐसा है भी अलमारी को ना हम जितना मर्जी सेट करके रख दें, फिर बच्चे होते हैं यानी कि पापा ना वो एक कपड़ा भी निकालते हैं ना फिर तो बस सारे कपड़े ही निकाल देते हैं, और बच्चे भी ऐसा ही करते हैं, सभी कपड़े निकाल देते हैं। अगर मैं देती हूँ ना उनको निकाले भी फिर तो सेट रहती है, वरना तो बस सारे कपड़ों में ठेसा मिच जाता है। जब भी मैं कपड़ों की सेटिंग करती हूँ ना फिर से मुझे ना अलमारी की सेटिंग करनी पड़ती है। फिर से अलमारी को अच्छी तरह से समेटो, फिर से उसको कपड़ों को उनकी जगह पे रखो। और अभी तो ना भी जाडा में कपड़े, क्योंकि सर्दी में बहुत ज़्यादा कपड़े हो, अलमारी में भी जगह नहीं बचती कपड़े रखने की। और जो मैं डेली वियर के सूट पहनती हूँ ना मैं मतलब डेली में तो 3-4 सूट लगा रखे हैं, वही डालती हूँ। अपने वालों कपड़ों को तो ना मैं जो मेरे सूट होते हैं मैं उनको तो यहाँ पे आपको जो मेज़ दिख रही है ना मैं वहीं पे रख देती हूँ अपने कपड़ों को। तो
क्योंकि भाई रोज़ ही तो डालने होते हैं, फिर अलमारी से निकालो। अलमारी में तो मैं इनके पापा के और अपने बच्चों के कपड़े रखती हूँ, अपने तो मैं बाहर ही रखती हूँ। और ना अभी भी गाइस ना कपड़े ना बहुत हो रहे थे रखने के, तय लगाने के भी, और अलमारी में रखने के ना भी अलमारी ना पूरी भर जाएगी। क्योंकि कपड़े जल्दे में ना बहुत ज़्यादा कपड़े होमा, क्योंकि एक एक दो दो बच्चे नीचे नहीं डालना, फिर उसके ऊपर भी डालना। और ना 8:30 बजे का टाइम हो गया था, क्योंकि इनके पापा फिर जब आटा लेने के लिए गए थे वो फिर बाज़ार चले गए, मतलब कि हाँ बाज़ार चले गए थे। और ना फिर वहाँ और मेरे बेटे को साथ में ले जा रहे थे, डुग्गू को, फिर उसको भी कुछ खिला पिला के ले, बच्चों को होता है ना बाज़ार में चलो कुछ खा पी ले, तो बस वो वहाँ पे चले गए। फिर वो मक्की का आटा लेकर आए, जो मैंने साग में डाला था ना वो तो कभी का रखा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने उसको साग में डाल लिया था जब साग गमया था। और बस फिर जब ये आटा लेके आए फिर मैंने ना मक्की की रोटी बनानी शुरू कर दी। और गाइस आप मक्की की रोटी कैसे बनाते हो मुझे कमेंट करके बताना, मैं तो बस ऐसे ही बनाती हूँ। एक तो वो बनाते जो पन्नी में धर के पता नहीं कैसे रख के बनाते हैं ना, वो मुझसे नहीं बनती, मैं तो हाथ से बनाती हूँ। और ना ये मक्की की रोटी बनानी ना, मैंने जब मेरी शादी हो गई थी ना तब भी मुझे बनानी नहीं आती थी, मेरी सास बनाती थी या मेरी जेठानी बनाती, मतलब मेरी दीदी बनाती थी बड़े वाली। तो मैं मक्की की रोटी ना यहीं पे मतलब जब भी मुझे बनानी नहीं आती थी, तो फिर जब एक बार मैं ना अपने घर गई हुई थी, मतलब कि अपने मायके, तो वहाँ ना मेरी मम्मी ने सिखाई थी मक्की की रोटी बनाने भी ना, अगर भी तुझसे पन्नी से नहीं बनती ना, तो मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे ही सिखाई थी मक्की की रोटी बनानी। जैसे ना अभी ना आटे को मैं ज़रा ज़रा सा मथ लूँगी, आटे को ना हम जितना मथते हैं मतलब कि वो करते हैं ना इसको जैसे मैं कर रही हूँ, उतना ही ना ये मक्की का आटा सॉफ्ट हो जाता है। और ऐसे करने से ना फिर मक्की की रोटी ना और भी अच्छी बन कर आती है, और ना फिर ये टूटती भी नहीं है मक्की की रोटी अगर हम ऐसे बनाते हैं। बस इसको ना मैं अभी ऐसे मथ लूँगी गाइस, देखो आप। तो भाई मेरी ना मक्की की रोटी बन गई थी, और मैंने ना इस टाइम 5-6 रोटियां बना भी ली थी, बिल्कुल फुली फुली सी। और यो मेरा बेटा बना रहा था अपनी छोटी छोटी रोटियां। और ना रात में ना छोटी रोटी बना देनी, लेकिन बच्चों को होता है ना जब वो हमारे पास खड़े होते हैं तो उनको होता है मम्मी मेरे लिए ये बना दो ये बना दो। तो बस मैंने ना उसकी छोटी सी रोटी बना दी थी, वो तवे के ऊपर रख दी थी। और ये देखो मैं ना मक्की की रोटी गोल गोल घुमा रही हूँ, और ना ये बीच में टूट सी भी जहाँ, और ना फिर मैं इसको ना बाद में सेट कर लेती हूँ। और ना मक्की की रोटी ना बिल्कुल ना हल्के हाथों से बनानी चाहिए, फिर ना ये बीच से ना टूटती नहीं है। और ना बस ना अभी मेरी रोटी राटी बन चुकी थी, सारी रोटी बना दी थी मैंने, 1-2 रह गई थी बस बनाने में। और ना ये ना मेरा तवा ना बिल्कुल ख़राब सा हो गया ना, पहले ना जब मैं लेकर आई थी शुरू में अच्छा चला, और ना लेकिन मैं इसको मांजती भी हूँ फिर से ये ऐसा ही हो जाता है। और अभी ना टाइम ना गाइस 9 बज गए थे, और इनके पापा बाहर गए हुए थे, मैंने उनको फ़ोन किया अभी आ जाओ रोटी खा लो अगर, क्योंकि रोटी बन चुकी थी। और ये देखो गाइस गैस पर भी ना रोटी एकदम फुली फुली सी बना, अच्छी लगा ना, वैसे मक्की की रोटी बनावा अच्छा लगता है। और ना मुझसे ना बाजरे की रोटी नहीं बनती, तो गाइस मैंने रोटी बना ली थी मक्की की, और ना इनको भी दे दी थी खाने के लिए। तो गाइस आप सब भी खा लो मक्की की रोटी साग। और ये अभी खाना पीना खा रहे हैं बच्चे भी और इनके पापा भी, मैं बाद में खाऊंगी, पहले मैं ना इनको दे दूं खाने के लिए। तो आप सब भी खा लो, आज मैंने साग और मक्की की रोटी बनाई है और साथ में लस्सी। तो भाई इनके पापा और बच्चे खा रहे हैं खाना, आप सब भी खा लो। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस मिलते हैं एक नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नए कामों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, जय